हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार राज स्वागत करता हूं आपके द लर्निंग गुरुकुल में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 3 फिजिक्स में जो हम पढ़ रहे थे। हमने पढ़ लिया था पहले कूलाम्स लॉ पढ़ लिया था। कूलाम्स लॉ के पहले हमने पढ़ लिया था कि आवेश की खोज किस प्रकार से हुई और आवेश आवेश कितने प्रकार के होते हैं और उनके बीच में आपस में क्या रिश्ता होता है, कैसा बिहेव करते हैं। और आवेश संरक्षित का नियम, आवेश क्वांटीकरण, किसी वस्तु पे आवेश किस प्रकार से आता है ना, और इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के रूप में आता है। ये सारी चीजें हमने पहले वीडियो में देख ली। और आज हमने जितना भी सीखा है उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। जितना सीखा है अब तक उसके ऊपर ही करेंगे। पूरे चैप्टर से न्यूमेरिकल्स नहीं लिए गए, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को। आज की वीडियो जो है न्यूमेरिकल्स वीडियो है। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल आता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं हम? वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। क्षेत्र एवं क्षेत्र है तथा क्षेत्र है, तथा है शायद, तथा क्षेत्र। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को। तो पहला ही न्यूमेरिकल हमारा आ जाता है किस तरह से। पहला न्यूमेरिकल आ जाता है दो बिंदु आवेश। मैं न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ। दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश है प्लस 2 म्यू कूलाम। म्यू कूलाम, अच्छा म्यू कूलाम की वैल्यू क्या होती है? 2 म्यू कूलाम की वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, कितनी वैल्यू होती है? 10⁻⁻6 ऐड कर देते हैं, ये म्यू कूलाम की वैल्यू होती है अगर कूलाम में कन्वर्ट करते हैं इसको, है ना। तो 2 म्यू कूलाम को निर्वात मैंने बताया था वैक्यूम के लिए, वायु के लिए यूज किया जाता है निर्वात को। 2 म्यू कूलाम और सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्लस 2 म्यू कूलाम और -2 म्यू कूलाम है। 2 म्यू कूलाम को निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखा गया है। दूरी पर रखा गया है, ठीक है, दूरी पर रखा गया है। उनके बीच बल का प्रकार और परिमाण क्या होगा? क्या पूछा है? दो बिंदु आवेश है प्लस 2 म्यू कूलाम -2 म्यू कूलाम निर्वात में 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है। उनके बीच के बल का परिमाण और क्या बताना है? उनके बीच बल का प्रकार और परिमाण, यानी कि बल का प्रकार यानी कि बल आकर्षित कर रहा है या प्रतिकर्षित कर रहा है, ये बताना है। और परिमाण बताना है, यानी कितना बल लग रहा है। यहाँ पे लिख देता हूं, उनके बीच बल का परिमाण परिमाण व परिमाण में, और क्या पूछा था? प्रकार क्या होगा? बल का परिमाण में प्रकार क्या होगा, ये चीजें पूछी गई थी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था? एक था -2 म्यू कूलाम और दूसरा था +2 म्यू कूलाम। डिस्टेंस कितनी थी? 1 मीटर, यही था कुछ। देखो, क्वेश्चन सुनते ही उसका पहले डायग्राम बना लो जिससे कि क्वेश्चन हमें सही तरीके से समझ में आ जाए। तो ये था हमारे पास -2 म्यू कूलाम +2 म्यू कूलाम और इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। ये दोनों बिंदु आवेश है, ठीक है। हमारे पास क्या है? इसका प्रकार बताना है, यानी कि प्रकार क्या होता है? अगर दो विपरीत प्रकृति के आवेश हो तो कौन सा बल लगता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण? बताया हुआ है।
बल लगेगा, बल का प्रकार अगर बात करें, बल का प्रकार प्रतिकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण, क्योंकि सॉरी आकर्षण हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट आवेश है ना, आकर्षण हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, क्योंकि दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये तो हो गया बल का प्रकार। और अभी हम क्या करने वाले हैं? बल का परिमाण निकालने वाले हैं। तो क्या होता है कूलाम का नियम? F इक्वल टू, याद करो, याद करो कल वाली बात क्या थी, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही था, किस पे डिपेंड करता था? दोनों आवेशों के गुणनफल पर और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम होता था, यानी कि उसके इनवर्स होता था। ठीक है, यही चीज होती थी। तो सबकी वैल्यू रख दें। यहाँ पे k की वैल्यू क्या है? k इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9। और यहाँ पे Q1 अगर है -2 म्यू कूलाम। अगर इसको SI मात्रक में कन्वर्ट करें, क्यों करें SI मात्रक में कन्वर्ट? क्योंकि ये मीटर में है। किसमें है? हमारे पास 1 मीटर में है, यानी कि MKS पद्धति में है ये डिस्टेंस, यानी कि SI पद्धति में है। और ये हमारे पास म्यू कूलाम है, यानी कि इसको भी SI पद्धति में लाना पड़ेगा। क्या होता है इसके SI पद्धति का मात्रक? कूलाम होता है, कूलाम होता है आवेश का। तो 2 म्यू कूलाम को अगर कूलाम में ले जाते हैं तो 2 इंटू 10 टू पावर -6 कूलाम हो जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी। नेक्स्ट करते हैं Q2। ये है हमारा +2 म्यू कूलाम। इसको भी कन्वर्ट कर लिया, 2 इंटू 10 टू पावर -6 कूलाम। ठीक है, सबकी वैल्यू मिल गई। अच्छा, आर रह गया। आर क्या है हमारे पास? 1 मीटर। ये पहले से ही एमकेएस पद्धति में है। ठीक है, ये पहले से ही एमकेएस पद्धति में है, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे हम आगे चलते हैं। के की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू -2 +2। अच्छा, इसके साथ ही चिन्ह रखने की जरूरत नहीं है, ये बस प्रकृति बता रही है कि ऋणावेशित है धनावेशित है। इस पे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फोर्स जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो 2 2 जा, अच्छा मैं लिख भी दूं, 2 इंटू 10 टू पावर -6, 2 इंटू 10 टू पावर -6। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक एक स्टेप सॉल्व कर देता हूँ, है ना। 1 स्क्वायर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं क्या? 9। अच्छा, 1 स्क्वायर को तो ऐसे छोड़ सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 9 जा 36 लिख दूं मैं, 4 9 जा 36। अच्छा, 10 टू पावर 9, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, 10 टू पावर 9 -6 और -6 कितना हो गया? 36 इंटू 10 टू पावर 9 -6 कितना हो गया? 3 3 -6 -3, यही होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, 6 6 12 12 -9 -12 और +9 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। 36 इंटू 10 टू पावर -3, ये किसमें? इसका मात्रक क्या होने वाला है? कूलाम के नियम से जो फोर्स लगता है उसका मात्रक क्या होने वाला है? न्यूटन लिख दो डायरेक्ट, या फिर या क्या लिख सकते हैं हम? दो आवेश हैं, यानी कि कूलाम स्क्वायर। ठीक है, कूलाम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। कूलाम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये हो गया न्यूटन, या ये न्यूटन हो गया इसका मात्रक, या फिर कूलाम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका मात्रक। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व। फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अगर ये क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व कर लिया तो कांग्रेचुलेशन, आपने अपने फिजिक्स क्लास 12 के चैप्टर 1 का फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया। ठीक है, रफ कर दूं, रफ कर दूं। जिसको समझ में नहीं आया एक बार वो वीडियो को फिर से रिवाइज करके फिर से चेक कर सकता है। मैं रफ कर देता हूँ।
फिर आ गया हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल क्या कहता है, यदि दो बिंदु के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल क्या होगा। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन 2, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल क्या होगा, बल क्या होगा। ये चीज पूछा है आपसे, क्या पूछा, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसके बीच के बल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। बल अब आकर्षण है, प्रतिकर्षण है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, बस हमें ये बता देना है कि बल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बल बढ़ेगा, बल घटेगा, या बल जीरो हो जाएगा, या उतना ही बल रहेगा, ये हमें बताना है। तो मान लो, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, मान लिया पहले लगने वाला बल, सॉरी लगने वाला बल एफ है ना, क्या है, एफ है, जिसकी वैल्यू होती है के Q1 Q2 आर स्क्वायर, यही होता है। अब क्या बोल रहे हैं, दूरी आधी कर दी हमने, दूरी आधी कर दी क्या हो गया, मतलब R/2 हो गया, है ना। तो F इजिकल टू, यहाँ पे लिख भी देता हूं, दूरी आधी करने के बाद बल, दूरी आधी करने के बाद बल क्या होगा, यानी कि R/2 कर दिया हमने, ये यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। दूरी आधी कर दी हमने, फिर क्या होगा, F इजिकल टू के Q1 Q2 R/2 का स्क्वायर, यही होगा, है ना। F1 लिख देते हैं, इसको F2 लिख देते हैं, क्या हो गया, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 2 को 4 लिख सकता हूँ, 2 को 4 लिख दिया, 2 स्क्वायर को 4 लिख दिया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी, है ना, नहीं होगी ना। आगे चलें, आगे यहाँ लिख देता हूँ, क्या था हमारा 4, क्या हो रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में ऊपर ले जाएंगे इसको, क्या हो जाएगा 4 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या हो गया भैया, जब दूरी को हमने आधी करी तो फोर्स क्या हो गया, 4 टाइम इंक्रीज हो गया, फोर्स क्या हो गया, इतनी वैल्यू तो देखो सेम ही है, इतनी वैल्यू तो सेम ही है ना। तो अगर यहाँ पे मैं 4 लगा दूं तो क्या हो जाएगा, ये F2 के इक्वल आ जाएगा, यानी क्या हो रहा है, F1 जो है 4 टाइम ज्यादा हो जा रहा है किसके, F2 के मुकाबले, यानी कि जब दूरी आधी कर देते हैं हम तो बल क्या हो जाता है, बल 4 टाइम ज्यादा हो जाता है ना, आधी करने से, आधी करने पे क्या हो रहा है, बल 4 टाइम ज्यादा हो जा रहा है, तो बल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बल, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फाइनल आंसर हो जाएगा, आंसर अगर लिखूं मैं, बल 4 गुना बढ़ जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा बल, ये हो गया, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर मैं रफ कर देता हूँ, ये चैप्टर का नाम भी मैं रफ ही कर देता हूँ। फिर आता है हमारा, दो बिंदु आवेशों के बीच बल F है,
यदि दोनों आवेशों की दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो बल पर क्या होगा? सेम क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन वही है ना। यदि दो बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल F है, F है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F है। यदि दोनों आवेशों के यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी को दोगुनी ठीक है, दोगुनी कर दी जाए तो बल क्या होगा? वहां पे क्या कर रहे थे हम, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था हमने कि दूरी को आधी कर दी थी, तो कूलाम्स के द्वारा परिभाषित बल पर क्या इफेक्ट पड़ा था ये हमने देखा। अभी क्या कर रहे हैं, दूरी को हम दोगुनी कर दे रहे हैं, तो हम देखेंगे बल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा? सेम वैसे ही दूरी दोगुनी, यानी कि दोगुनी को मैं लिख दूं 2x लिख दूं, दोगुनी करने से पहले बल क्या था? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही था, यही था। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। दूसरा आता है दूरी दोगुनी करने के बाद बल। अच्छा, इसको और सजा के भी लिख सकते हैं, इसको और सजा के भी लिख सकते हैं। कैसे? माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है, जिनके बीच की दूरी R है, तब सही से लिखना भाई, तब उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? तो उसके बाद ये वाली लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे सजा के भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे सजा के भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं पैक कर देता हूँ इसको एक डब्बे में, ठीक है। इसको ऐसे सजा के भी लिख सकते हैं डेफिनेशन के तौर पे। फिर इसके लिए भी ऐसे लिख सकते हैं, दूसरे जैसे हमने लिखा, माना दो बिंदु आवेशों के आवेश Q1 में Q2 के बीच की दूरी R है, तब उनके बीच लगने वाला बल ये है। और जब हमने R को आधा कर दिया, दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल पर लगने वाला बल R को आधा, यानी उनके बीच की दूरी को आधा करने के बाद इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आधा नहीं, यहाँ तो दोगुना कर रहे हैं, दूरी को दोगुना करने के बाद ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको F1 कर लेते हैं, इसको F2 कर लेते हैं। सेम ही K इक्वल टू Q1 Q2 R, दो गुणा कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2R, ठीक है, दो गुना स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q1 Q2, 2 जब 4 होता है, 4 बाहर ले लिया मैंने, R स्क्वायर का R, ठीक है। तो F2 पर क्या फर्क पड़ रहा है? यानी F1 जो है क्या हो जा रहा है? F1 कम हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 4, मतलब 4 गुना कम हो जा रहा है, ठीक है। दूरी के वर्ग के मुकाबले कम हो जा रहा है ना। यानी कि दूरी जो हो रही है कम हो जा रही है, कितने गुना कम हो जा रही है? 4 गुना कम हो जा रही है।
यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट में फाइनल आंसर, जैसे हम लिखते हैं फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, दूरी, दो गुनी को मैं फिर से 2x लिख देता हूँ, दूरी दो गुनी करने पर बल जो है 4 गुना कम हो जाता है, हो जाता है, ठीक है, जाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? दूरी दो गुनी करने पर बल क्या हुआ, 4 गुना कम हो गया। न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं, तो थोड़ा सा रैपिड मोड में चलना पड़ेगा हमें, जो समझ में ना आए वो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक्सप्लेन कर देना। तो ये हो गया हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। आगे चले चलो आगे चलते, रफ कर दो इसको, रफ कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है हमारा न्यूमेरिकल 4। क्या बोलता है, देखो ये कुछ लाइट जा चुकी है, एक बार मैं वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों लाइट जा चुकी है, इसके आगे की वीडियो हम लाइट आने पे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और आगे की न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, तो आगे की न्यूमेरिकल की क्लास नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसी वीडियो में एडिट करके मैं अटैच कर दूँ। तो धन्यवाद, चैनल को इसी तरह से अपना प्यार देते रहो और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। और क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, जो नहीं किया है वो कर लो, जिसने कर दिया सब्सक्राइब वो लाइक वाइक करो, ठीक है, बाय।